मुख्यमंत्री ने की जनता से अपील, तीसरी लहर की संभावना, रहे सचेत। अगर तीसरी लहर आती है तो स्कूल कॉलेज फिर से होंगे बंद। इधर बिहार में नियोजित शिक्षकों को लेकर, अनट्रेंड नियोजित शिक्षक यानी शिक्षकों को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। नियोजित शिक्षकों के वेतन को लेकर अब उठने लगी है मांग। इधर बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर पहली चरण की तैयारी पूरी हो चुकी है और 24 सितंबर को पहले चरण का चुनाव होगा। और मुठभेड़ में एक बैंक लुटेरा मारा गया, 3 हुआ गिरफ्तार। पीएम के जन्मदिन पर बिहार में टीका का महाअभियान। आंगनवाड़ी सेविकाओं की बहाली में गड़बड़ी के आरोपों की होगी जांच। मेरा जन्म बख्तियारपुर में हुआ है, इसका नाम कौन बदल सकता है। निगम कर्मियों की हड़ताल पर हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। राज्य में सोमवार को वायरल से पीड़ित 528 बच्चे अस्पताल पहुंचे। बिहार में गुजारा करना देश के 24 राज्यों से आसान है। रिटर्न की तारीख बढ़ी, बकाया कर में राहत नहीं। मुल्ला बरादर बोला मैं अभी जिंदा हूं। नमस्कार, आज कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें, तमाम खबरों पर हम फोकस करते हैं। तो आप मगध संवाद के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप प्रतिदिन खबरों की सिलसिला को जानते हैं, खबरों को जानते हैं। तो खबरों की सिलसिला को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर हमारे इस पे वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है। खबरों की सिलसिला शुरू करने से पहले हिंदी दिवस पर तमाम लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हिंदी हमारी पहचान है। देखिए, बिहार में तीसरी लहर की अब आशंका जाहिर की जाने लगी है। मुख्यमंत्री ने भी जनता से अपील किया है, कहा है कि तीसरी लहर की संभावना है और सचेत रहने की भी आवश्यकता है। यूपी से सटे जिलों में वायरल का ज़्यादा प्रकोप है, वायरल बुखार का ज़्यादा प्रकोप है। नमो के जन्मदिन पर विशेष टीकाकरण अभियान भी चलाने की बातें कही जा रही है। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना है। इसको लेकर हम लोगों को सचेत रहने की ज़रूरत है। यूपी से सटे जिलों में वायरल और डेंगू का प्रकोप ज़्यादा है। जांच से सारण में 1 तथा गोपालगंज में डेंगू से 9 मरीज मिले हैं। लोग भीड़भाड़ से बचे, टीका अवश्य लें। सरकार ने 6 माह में 6 करोड़ टीका लगवाने का लक्ष्य तय किया था। हम उससे कहीं ज़्यादा लोगों को इस अवधि में टीका लगवाए हैं। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन है। उस दिन टीकाकरण को लेकर विशेष अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री सोमवार को जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा, यानी कि मुख्यमंत्री ने भी यह जाहिर किया है, आशंका जाहिर किया है कि बिहार में या देश स्तर पर तीसरी लहर आएगी और हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर तीसरी लहर की आशंका अगर बढ़ी तो सबसे पहले हम आपको बता दें, जैसा कि पहले ही देखते आए हैं हम लोग, कि सबसे पहले स्कूल कॉलेज को बंद किया जाता है। तो अगर तीसरी लहर आती है सितंबर के बाद तो सबसे पहले स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया जाएगा, यानी बच्चे फिर से घर में सिमट कर रहेंगे। पीएम के जन्मदिन पर बिहार में टीका का महाअभियान चलाया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को बिहार में कोरोना टीका महाअभियान चलेगा। 17 सितंबर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि इसके लिए हम लोग तैयार रहें। बड़ी संख्या में उस दिन लोगों को टीकाकरण लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री सोमवार को जनता के दरबार में पत्रकारों से बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव में भी कोरोना टीकाकरण तेजी से चल रहा है। हम लोगों ने 6 महीने में 6 करोड़ की टीका का लक्ष्य रखा था, पर उससे ज़्यादा हम लोग लगा चुके हैं। बिल्कुल, पहले जहां जागरूकता टीकाकरण को लेकर शहरों में देखी जा रही थी, अब गाँव में भी भीड़ उमड़ने लगी है। इतनी भीड़ उमड़ रही है कि टीका ही घट जा रहे हैं, यानी कि जागरूकता गांव में भी आई है। चाहे जिस कारण से आई हो, लोग टीका लगवा रहे हैं और बहुत सारे लोग प्रथम टीका तो लगाए हैं, दूसरे टीके भी लगवा चुके हैं। तो एक अच्छा संदेश है। दूसरी खबर की ओर चलते हैं। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा में डाका डालने पहुंचे थे लुटेरे। मुठभेड़ में एक बैंक लुटेरा मारा गया और 3 गिरफ्तार हुआ। फायरिंग शुरू होते ही पुलिस ने की घेराबंदी और यह घटना को अंजाम दिया गया।
इधर पेगासस पर अंतरिम आदेश की विकल्प, सुप्रीम कोर्ट। जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ी चुनौती है, यानी कि जलवायु परिवर्तन जो है बहुत बड़ी चुनौती है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को कहा कि जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ी वैश्विक चुनौती है, भारत इससे निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत अमेरिका पर्यावरण स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 के तहत जलवायु कार्रवाई एवं वित्तीय संरक्षण संवाद की शुरुआत करते हुए उन्होंने यह चिंता व्यक्त की है। इधर हिना के बदले नीट दे रही जुल्ली मां समेत गिरफ्तार, सॉल्वर गैंग की यह बात है। आपको बता दें कि हिना विश्वास के स्थान पर पटना की जूली कुमारी वाराणसी में नीट की परीक्षा दे रही थी। सारनाथ थाने के टलिया सोना तालाब स्थित सेंट फॉर्मिस्ट जेवियस स्कूल में भी सेंटर था। यहीं से वाराणसी क्राइम ब्रांच ने रविवार को नीट परीक्षा के दौरान सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश करते हुए BHU में BDS द्वितीय वर्ष की छात्रा जूली और उसकी मां बबीता को गिरफ्तार कर लिया। तो आज भी यह घटना घटती है। रंजीत जैसे कई लोग उभर कर सामने आते हैं। अभी तो इसमें महिलाओं की भी भूमिका आने लगी है। बहुत गंभीर बात है यह शिक्षा जगत को लेकर। भूपेंद्र पटेल ने ली CM पद की शपथ। भाजपा के टिकट पर पहली बार विधायक बने भूपेंद्र पटेल ने सोमवार को गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उन्हें राजभवन में आयोजित एक समारोह में राज्य के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई है। रिटर्न की तारीख बढ़ी पर बकाया कर में राहत नहीं, स्पष्टीकरण है। आयकर विभाग ने कहा है देरी से रिटर्न पर ब्याज चुकाना होगा, बकाये पर हर माह 1% की दर से ब्याज देना होगा। इधर बड़ा संदेश है। मुल्ला बरादर बोला मैं जिंदा हूँ, सुरक्षित हूँ, कोई समस्या नहीं है। मुल्ला बरादर ने आगे कहा है मीडिया हमेशा दुष्प्रचार फैलाता है, मैं अपनी हत्या से जुड़ी सारी खबरों को सिरे से खारिज करता हूँ। मैं इस बात की पुष्टि करता हूँ कि मुझे समस्या नहीं है। तो यह थी कुछ खास खबरें और कुछ अन्य खबरें जो बिहार से जुड़ी है आपको हम बता दें। जालसाजी कर अब सरकारी जमीन बेचना आसान नहीं होगा। अगर कोई जालसाज है तो अब सतर्क हो जाए। अब जालसाजी करके किसी को फंसाकर जमीन नहीं बेच सकते हैं। सख्त है इसको लेकर सरकार। राजस्व विभाग ने सभी जिलों को सूची बनाने को दिया है खास निर्देश। भूखंड की रजिस्ट्री बिना सरकारी अनुमति के नहीं होगी, यानी कि रजिस्ट्री कराने से पहले अब सभी कागजातों की जांच होगी और जांच के बाद आपको जब आदेश मिलेगा तब जाके आप रजिस्ट्री करवा सकते हैं। बिल्कुल यह सही कदम है। रजिस्ट्री करवा के लोग दौड़ते हैं, भागते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, बहुत तरह की समस्या होती है। एक ही ज़मीन को कई बार बेचा जाता है। अगर इस विभाग में राजस्व विभाग के द्वारा अगर ऐसी कदम उठाई जा रही है, बिहार सरकार के द्वारा ऐसी कदम उठाई जा रही है तो बिहार की जनता को बड़ी राहत मिलेगी। आज से 2 दिन जिलों में आपदा का ज्यादा लेंगे प्रभारी मंत्री, जायजा लेने जाएंगे प्रभारी मंत्री नीतीश कुमार का यह बड़ा बयान है। कृषि के क्षेत्र में और आपदा से प्रभावित को मदद करनी है। जिस खेत में फसल रोपी ही नहीं गई उन्हें भी मदद करेंगे, यानी कि किसानों पर बिल्कुल अभी नीतीश कुमार खुश हैं, रहम बरसा रहे हैं। यानी कि खेत में अगर फसल लगा भी नहीं है तो उनको भी मुआवजा देने की बात की जा रही है। समन्वय के साथ काम कर रहा है एनडीए, यानी कि एनडीए में कोई विवाद नहीं है, मिला जुला कर सभी एक साथ काम कर रहे हैं और अच्छा काम हो रहा है। निगम कर्मियों के हड़ताल पर हाई कोर्ट में आज होगी सुनवाई। निगम कर्मियों के हड़ताल पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है और राज्य में सोमवार को वायरल पीड़ित 528 बच्चे अस्पताल पहुँचे और स्थिति काफ़ी गंभीर है। ऐसी बताई जा रही है कि लगातार बच्चों में वायरल बुखार की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार इसको लेकर मुस्तैद है और राज्य के स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट जारी कर दिया गया है। इधर देखिए, एक बख्तियारपुर को नाम बदलने को लेकर मुख्यमंत्री के पास में फरियादी पहुँचे, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा मेरा जन्म बख्तियारपुर में हुआ है, इसका नाम कौन बदल सकता है। बख्तियारपुर के बारे में बिना मतलब का कुछ लोग बात करते रहते हैं। भाजपा विधायक बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग कर रहे थे, यानी कि इस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर का नाम बदलकर नीतीश नगर किए जाने की बात पर विराम लगा दिया है कि अब नीतीश नगर नाम नहीं होगा, बख्तियारपुर का नाम बख्तियारपुर ही रहेगा। यानी कि यह दम बिल्कुल साफ हो गई है। और इधर बिहार में पंचायत चुनाव के पहले चरण 24 सितंबर को होनी है, उसको लेकर तमाम तैयारियों को पूरी की जा रही है। तमाम तैयारी अंतिम चरण में है
और नए अनुभवों के साथ 24 सितंबर को पहले चरण का चुनाव किया जाएगा और तमाम चुनावों को ढंग से कराने की। लेकिन एक चीज़ है कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रतिदिन कुछ न कुछ नए चीज़ लाए जा रहे हैं और उस पर फोकस किया जा रहा है। तो बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट है कि इस बार ईवीएम को काफ़ी सतर्कता के साथ रखी जाएगी और उसमें एक अलग भी कोड दिया जाएगा। लेकिन यह अब तक जरूर देखी गई है कि इस बार वार्ड सदस्य और सरपंच में उम्मीदवारी का भी संख्या बढ़ी है और इस बार बूथ पर खास व्यवस्था भी होगी। जहां पुलिस बल की व्यवस्था होगी वहीं वाईफाई का भी व्यवस्था होगा। आपको फर्जी मतदान को रोकने की भी व्यवस्था किया गया है और लाइव टेलीकास्ट की भी व्यवस्था होगी। तो तमाम चीज़ों को लेकर व्यवस्था किए जा रहे हैं। पंचायत चुनाव से जुड़ी खबरों को देखने के लिए हमारी अगली वीडियो को जरूर देखें। और इधर बिहार में वैसे शिक्षक या वैसे नियोजित शिक्षक जो अनट्रेंड हैं और कई महीनों से वेतन बंद है, उसको लेकर भी अब सरकार सोचना शुरू कर दी है, क्योंकि अब विभिन्न शिक्षक संगठनों के द्वारा अब यह मांग उठने लगी है कि वो शिक्षकों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है। तो कम से कम गुजारा भत्ता तो मिलना ही चाहिए, उनका वेतन मिलना चाहिए, ताकि आखिर शिक्षकों को अनट्रेंड हैं तो कहीं ना कहीं सरकार भी दोषी है या आप शिक्षक दोषी हैं तो उनके परिवार वालों को सज़ा क्यों दी जा रही है। फिलहाल इसको लेकर बड़ी खबर हम दिखाएंगे अगले वीडियो में। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें मकर संवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।